नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल ऑब्जेक्टिव वाला पे। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हम थंबनेल में लिखे हैं कि यहाँ पे नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और ये हम बोर्ड एग्जाम 2027 का तैयारी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और ये हिंदी का अध्याय 4 है, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था तो उत्तर प्रदेश बलिया में हुआ था, ठीक है। तो चलिए इसी के सहारे हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न को। एक नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम लोग ये फर्स्ट नंबर प्रश्न से बढ़ते हैं, ठीक है, अपने मंजिल की ओर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि नाखून का बढ़ना किस की वृत्ति का परिमाण है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि नाखून का बढ़ना, एक सेकेंड, ये ऑप्शन में थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन में थोड़ा सा गलती है। ये आता है कि नाखून किस वृत्ति का परिमाण नहीं। यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा कि नाखून का बढ़ना कैसी कहानी है, तो ये एक ललित निबंध है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इस प्रश्न का नहीं, थोड़ा प्रश्न में गड़बड़ी था। बाकी आप लोग जाइएगा मत वीडियो छोड़ के, बाकी आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप लोग आगे देख के जाइएगा, ठीक है। क्योंकि आगे अच्छा अच्छा प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न है। ये देखिए 2025 का ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस पाठ में विद्या निबंध है। आप लोग पढ़े होंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध है। और कैसा निबंध है, ललित निबंध है। ललित निबंध का मतलब बच्चों से संबंधित निबंध है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नाखून में निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये एक ललित निबंध है, ठीक है, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग का है, देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है हम लोग का कि पुनर्वरवा शीर्षक उपन्यास किन की रचना है। तो पुनर्वरवा शीर्षक उपन्यास ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है रचना, ठीक है। और भी आता है, इनके कई सारे रचनाएं हैं, जैसे कि ये हो गया। बाकी अशोक के फूल किनकी रचना है, ये भी प्रश्न आता है। अशोक के फूल, तो अशोक के फूल भी लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचना है, ठीक है। और ये भी आप लोग प्रश्न याद रखिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे कब हुआ था, तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको 1907 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। क्योंकि आप लोग एक प्रश्न से सब प्रश्न को देखते जाइए, सब प्रश्न को हल करते जाइए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर प्रश्न को। हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग का 4 नंबर प्रश्न है कि गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे। तो गौड़ देश के लोग जो थे ना, वो बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े नख पसंद करते थे, ठीक है, बड़े बड़े नाखून को पसंद करते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे, तो बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे, ठीक है। बाकी आप लोग ये भी याद रखिएगा कि प्रयत्न मानव का अर्थ क्या होता है। तो प्रयत्न मानव का अर्थ मध्यकालीन मानव होता है, ठीक है। बाकी आप लोग ये भी जानते होंगे कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो नाखून का इतिहास, यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा कामसूत्र। कामसूत्र में नाखून का इतिहास मिलता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रश्न को। एक सेकंड रुकिए आप लोग, थोड़ा एक सेकंड। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को। देखिए यहाँ पे हम लोग का 5 नंबर प्रश्न है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी जो छोटी बेटी है, उन्होंने इनसे प्रश्न पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के पाठ में ये है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसी में है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव के बारे में अपनी बेटी को बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ पिता, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने बेटी के पिता हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, अल्पज्ञ पिता। और ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। एक एक प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सब प्रश्न है। तो आप लोग एक एक प्रश्न को काफ़ी अच्छे से याद करिएगा और एक एक प्रश्न को आप लोग रट जाइएगा एकदम, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग का 6 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि प्रयत्न मानव का क्या अर्थ है। तो प्रयत्न मानव का अर्थ है मध्यकालीन मानव, जो मध्य में थे, ना ही कि ज़्यादा प्राचीन भी नहीं, मतलब ज़्यादा प्राचीन भी नहीं और आधुनिक भी नहीं। आधुनिक मतलब अभी का भी नहीं, मध्यकालीन मतलब बीच में जो मध्यकाल पड़ता है ना, उसी में का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयत्न मानव का अर्थ मध्यकालीन मानव, ठीक है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और बाकी ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं
आगे हम लोग यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग का 7 नंबर प्रश्न है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो हम आपको बताएं कि नाखून का इतिहास कामसूत्र नामक पुस्तक में मिलता है, ठीक है। और देवताओं का राजा किसे कहा जाता है, तो देवताओं का राजा इंद्र को कहा जाता है, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना है कि पृथ्वीराज रासो किनकी रचना है, तो ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना है। और ये भी आप लोग याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म विभूषण की उपाधि मिली थी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म विभूषण की 1957 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे आगे। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं, एक सेकंड। देखिए यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये प्रश्न है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध किस संग्रह की रचना है। आलोक पर्व जो शीर्षक है वो निबंध है, वो किस संग्रह से लिया गया है, तो या उसके लेखक कौन है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे 9 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में। चलिए यहाँ पे हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे चलिए यहाँ पे 10 नंबर हम लोग का प्रश्न है। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। तो जो बंदरिया है ना, बंदरिया कभी भी मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, क्योंकि आप लोग कहानी में पढ़े होंगे कि बंदरिया भी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। वो मतलब जो लेखक थे वो अपने बुक में लिखे हैं, ठीक है। तो बंदरिया भी लिख रही थी, इसलिए कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, तो बंदरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को। चलिए हम लोग का 11 नंबर प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। एक सेकंड आप लोग ये थोड़ा। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए यहाँ पे 11 नंबर हम लोग देख लिए प्रश्न को। यहाँ पे 12 नंबर यहाँ पे प्रश्न है हम लोग का। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि देवताओं का राजा किसे संबोधित किया जाता है। तो देवताओं का राजा किसे कहते हैं, तो भगवान इंद्र को देवताओं का राजा कहा जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग का 13 नंबर प्रश्न है, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिमाण है। तो नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की पाश्विक वृत्ति का परिमाण है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, और ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, यहाँ पे ऊपर वाला। चलिए यहाँ पे हम लोग का 14 नंबर प्रश्न है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो नाखून का इतिहास कामसूत्र पुस्तक में मिलता है, ठीक है। और जिसके लेखक कौन है, तो कालिदास थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आज का अंतिम और लास्टवा प्रश्न है हम लोग का कि अशोक के फूल किनकी रचना है। तो अशोक के फूल ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना है, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 1907 को कहाँ, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। और ये क्या लिखे हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं लिखे हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये प्रश्न किसने पूछा था लेखक से, तो इनकी छोटी बेटी ने पूछा था, और ये 2012 में पूछा गया प्रश्न है। बाकी चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। बाकी आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय।